स्टॉकबेस में आपका स्वागत है। तो एफएनओ सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में, जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कोई भी ट्रेड लेने के लिए फ्यूचर ऑप्शंस में। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है, इसको और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है, क्या इसका मतलब निकल के आता है ओपन इंटरेस्ट का। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन कॉन्ट्रैक्ट, कितने आउटस्टैंडिंग ओपन कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी फ्यूचर्स में, किसी भी स्टॉक के जो फ्यूचर्स हो गए, या फिर ऑप्शन की बात करें तो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितने इसके ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसका मतलब होता है। तो इसके कैलकुलेशन कैसे होती है ओपन इंटरेस्ट की, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसका डबल काउंटिंग कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर अभी आपको बता रहा हूँ, इसके बाद एक इसका पूरा एग्जांपल लेंगे, उसमें भी हम समझने वाले हैं। तो जैसे एक बायर हो गया, उसके सामने जब एक सेलर होता है तो ये वन ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। ये यहाँ पे वन ओपन इंटरेस्ट ये कहलाएगा, यहाँ पे दो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक बायर के सामने एक सेलर होगा ही होगा, क्योंकि जब तक कोई सामान बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पे ये एक ओपन इंटरेस्ट हो गया, और ये भी मार्केट में पोजीशन ओपन है इसलिए एक है। जब ये दोनों बंद कर देंगे पोजीशन तो वो ज़ीरो हो जाएगा। हम इसके एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें समझेंगे पूरा अच्छे से लेके। उसमें आपको 5 फ्रेंड्स हैं, वो कैसे ट्रांजैक्ट करते हैं और कैसे ओपन इंटरेस्ट ओपन होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, वो सब हम समझने वाले हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल आपको अगर नहीं भी समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट को हम मार्केट में यूज़ कैसे करें अपने ट्रेड लेने के लिए। तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल बने रहिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा इसमें। तो हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अर्जुन बाय 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड वरुण बाय 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, नेहा सेल्स ऑल दोस 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कहने का मतलब जो अर्जुन है उसने 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, और उसके बाद जो वरुण है उसने 4 खरीदे। ये सारे लॉन्ग की पोजीशन हो गई दोनों की, क्योंकि दोनों ने खरीदे हैं। और वहाँ पे नेहा ने क्या किया, 10 बेच दिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आता है कि 10 ओपन इंटरेस्ट ओपन हो चुके हैं। यही चीज़ आपको टेबल में भी आपको देखने को मिल रही है। जो अर्जुन है वरुण है उसने 6 खरीद लिए, तो 6 लॉन्ग हो गए, और नेहा उसने 10 बेचे हैं, तो ये शॉर्ट हो गई। तो यहाँ पे 10 ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर अगले दिन क्या होता है, ट्यूसडे को। ट्यूसडे के दिन नेहा क्या करती है, अपने जो 8 शॉट्स थे उसको क्लोज कर देती है, और नया प्लेयर आता है जॉन। तो वो जो 8 शॉट्स थे वो नेहा से खरीद लेता है। जब नेहा ने अपने 8 शॉट बेचे होंगे तो उसको लॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि पहले शॉर्ट थी। तो यहाँ पे 8 लॉन्ग कर लिए, और यहाँ पे इसने 8 शॉर्ट कर लिए यहाँ पे। तो अब भी ओपन इंटरेस्ट 10 ही रहे। क्यों? क्योंकि इसने जो नेहा थी अपनी पोजीशन इसने जॉन को दे दी। यहाँ पे कोई नई पोजीशन खुली नहीं है। कोई अगर नई पोजीशन खुली होती तो ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है। यहाँ पे इसके ट्रांसफ़र हुई है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक से ट्रांसफ़र होकर दूसरे पे चला जाता है, तो वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो नया कुछ ओपन नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं वेडनेसडे के दिन क्या होता है। वेडनेसडे के दिन जो जॉन था, जिसके पास ऑलरेडी 8 शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई थी, वो उसको 7 और पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ऐड करनी है। ये मार्केट में बेरिश था, तो शॉर्ट पोजीशन ऐड करना चाहता है। तो शॉर्ट पोजीशन ऐड करने के तरीके क्या हो सकते हैं कि मार्केट में वो नई पोजीशन खोले, या फिर जो ऑलरेडी जिसके पास पोजीशन होगी उसके साथ वो शॉर्ट पोजीशन जिसके पास होगी वो उससे शॉर्ट पोजीशन खरीद लेगा। तो ये दोनों तरीके यूज़ करता है। जो अर्जुन और वरुण हो गए, अर्जुन यहाँ पे 3 लॉन्ग पोजीशन बनाता है, तो इसको कुछ 3 और शॉर्ट पोजीशन मिल गए। और जो वरुण हो गए वो 2 लॉन्ग करता है, तो उसको और 2 मिल गए। तो 5 तो यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट खुल गए यहाँ पे, क्योंकि इसमें 5 शॉर्ट कर दिए और 5 यहाँ पे इसने इन दोनों ने लॉन्ग कर दिया। तो 5 नए पोजीशन तो खुल चुके हैं। तो यहाँ पे 10 से 15 तो हो चुका है। बट जैसे इसको 7 शॉर्ट पोजीशन चाहिए तो और 2 अभी बाकी है। तो जो नेहा के पास ऑलरेडी 2 शॉट पड़े हुए थे इसके पास, तो उसको वो अपना स्क्वायर ऑफ कर लेगी। तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट थे तो अब लॉन्ग करने पड़ेंगे। तो इसके पास जो शॉर्ट थे 2 इसके पास चले गए जॉन के पास, तो इसके पास ट्रांसफ़र हो गया। ये यहाँ पे नई पोजीशन नहीं खुली है, नेहा से ट्रांसफ़र होकर जॉन के पास चली गई है। और जो अर्जुन और वरुण हो गए, इनने तो नई पोजीशन खोली थी ये जॉन के साथ। तो यहाँ पे 5 नए ओपन इंटरेस्ट ऐड हो चुके हैं मार्केट में। तो आपको देखने को मिल रहा है जो ओपन इंटरेस्ट हो गए वो 15 हो चुके हैं 10 से बढ़ के। तो अब देखते हैं थर्सडे को क्या होता है। तो थर्सडे के दिन एक और बंदा जो मार्केट में एंटर करता है, जिसका नाम है विक्रम। तो इसको भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है, 25 शॉर्ट इसको बनाने हैं ये। तो ये करता है 25 शॉर्ट बेचता है। तो इसमें भी सेम जैसे मैं वेडनेसडे को देखा आपने कि कोई नई पोजीशन खोलेगा इसके साथ लॉन्ग के, या फिर जिसके पास ऑलरेडी शॉर्ट पड़ेंगे वो इसके साथ स्क्वायर ऑफ करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अर्जुन और वरुण जो पहले से लॉन्ग करते आ रहे थे,
ये और लॉन्ग कर देंगे, 10 और लॉन्ग पोजीशन बना ली वरुण ने, और 10 5 नई पोजीशन बना ली इसने। तो 15 आप देख रहे हो कि नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खुल रहे हैं। तो खोले किसने इसके साथ? ये खोले विक्रम के साथ ही खोले। इनने 15 लॉन्ग किए हैं और विक्रम ने 15 यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। तो विक्रम के पास तो टोटल आप देख रहे हो 25 शॉर्ट्स है, तो 10 कहाँ से और आए? तो जो जॉन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 15 शॉर्ट पड़े थे, अब ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहता है, ये पूरी नहीं 15 में से 10 स्क्वायर ऑफ करना चाहता है। तो शॉर्ट थे तो लॉन्ग कर लिया इसने। तो यहाँ पे टोटल विक्रम के पास आ गए 25 शॉर्ट्स आ गए यहाँ पे। बट जो नई पोजीशन है वो खुली है सिर्फ 15 की, जैसे आपको बताया कि 15 खुली है। जो यहाँ पे खुली है अर्जुन और वरुण ने। अर्जुन ने 15 लॉन्ग किए हैं और वरुण ने 5 लॉन्ग किए हैं यहाँ पे। और जो जॉन से आए हैं वो तो ट्रांसफ़र हुए, वो नई पोजीशन नहीं खुली है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल आपको 25 शॉट देखने को मिल रहे हैं। बट जो ओपन इंटरेस्ट है वो 25 ना बढ़ के सिर्फ 15 बढ़ा है। तो आप देख सकते हो 15 से बढ़ के हो चुका है 30, ना कि 15 से बढ़ के हो चुका है 40। तो जो जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं इस बात के आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो जॉन से विक्रम को ट्रांसफ़र हुए, नई पोजीशन नहीं खुली है। नई तो खुली है सिर्फ अर्जुन और वरुण के पास। तो अर्जुन और वरुण के भी आप देखिए जो लॉन्ग है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से 6 से 9 हुए थे, अब 9 से 19 हो रहे। तो ये नए पोजीशन खुल रहे हैं यहाँ पे, जो अर्जुन और वरुण खोल रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ ही रहा था, तो बट मार्केट में तो घटता भी है, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा घटता कौन से केस में। तो फ्राइडे के एडजस्टमेंट में देखते हैं कि घटता कैसे है ये। तो फ्राइडे को क्या होता है, जो विक्रम था जिसके पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बने थे, 25 शॉर्ट बने हुए थे थर्सडे के दिन, अब उसको अपनी पोजीशन उसमें से काटनी है। 20 जो उसके पास शॉर्ट पड़े थे उसको काटना है, उसको स्क्वायर ऑफ करना है। तो वो क्या करेगा, सेम इस केस में भी ऐसा ही होगा। जिसके पास ऑलरेडी लॉन्ग पड़े हैं उसके साथ वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा या फिर नई पोजीशन खोल लेगा ये। तो ये क्या करता है यहाँ पे, जो अर्जुन और वरुण हो गया उसके साथ ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है। तो ये लोग तो ऑलरेडी लॉन्ग थे, 19 लॉन्ग 11 लॉन्ग वरुण थे। तो यहाँ पे इनको भी अपनी पोजीशन अब स्क्वायर ऑफ करनी है। तो ये विक्रम के साथ स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। 10 ये बेच देगा, 10 ये वरुण बेच देगा। अर्जुन और वरुण 10-10 अपने बेच दिए। तो विक्रम के पास जो शॉर्ट्स पड़ी थी ऑलरेडी 25 से 5 रह जाएंगे सिर्फ शॉर्ट। और जो अर्जुन और वरुण थे उनके पास 9 और 1 लॉन्ग रह गए। तो मार्केट में जो 30 ओपन इंटरेस्ट था वो घट के सीधा 10 हो जाएगा, क्योंकि विक्रम के पास जो 25 से 20 हो गया है और अर्जुन और वरुण हो गए उनके पास मिला के कितने थे, 30 थे, जो अब घट के हो चुके हैं 10। तो दोनों ने आप देख सकते हो जो पोजीशन है वो आपस में बंद कर ली है। जो ओपन पोजीशन थी अब वो बंद हो चुकी है, वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। अर्जुन और वरुण की और विक्रम की पोजीशन मार्केट से हट चुकी है ये। तो यहाँ पे इस तरह जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये तो समझ लीजिए आपने कि ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है इसका मार्केट में असर क्या पड़ता है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि आपको बैठ कर कैलकुलेट नहीं करना है, ये बैकएंड का काम है। जो ये जितने भी स्टॉक मार्केट वगैरह होते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, स्टॉक का या फिर फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ता है, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट उस पर बुलिश है। ज़्यादा लोगों ने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। बट क्या होता है, प्राइस घटने लगता है और ओपन इंटरेस्ट भी घटने लगता है उसमें। तो उस केस में क्या होता है, जो लोग अपने प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो उसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। आपने बहुत सुना होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह भी बहुत सारे टर्म सुने होंगे। तो उसका मतलब यही होता है कि अपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाए थे उसको लोग अब बेच रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा या वो स्टॉक उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो अब उसको बेच दो इसको। तो उस पोजीशन में जो प्राइस भी घट जाता है और ओपन इंटरेस्ट भी घट जाता है। और तीसरे केस में क्या होता है, प्राइस घटने लगता है बट ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग ज़्यादा इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाने लगते हैं इसमें। तो जो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइस घट रहा है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो तो ये अच्छे संकेत नहीं है, इसमें शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बन रही है और आपको भी इसमें फिर शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जो चौथे केस में प्राइस बढ़ रहा हो और ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो इसमें, तो वो होती है शॉर्ट कवरिंग। मतलब समझ लीजिए कि कोई बहुत दिनों से कोई स्टॉक गिर रहा था और एक दिन फिर वो देख रहे हो कि आप थोड़ा सा बढ़ने लगा है, बट ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली उसमें गिरता जा रहा है, तो वो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट होता है। और उसमें आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है जो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, फिर वहाँ से हो सकता है वो और ज़्यादा गिर जाए। तो अब समझ लेते हैं इसके चारों के एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। यहाँ से देखने से तो आपको ठीक है, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, पढ़ के भी जो भी आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, बट
मार्केट में थोड़ा देखना भी ज़रूरी होता है। तो जैसे आपका मनी कंट्रोल हो गया, ये बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा ऐप है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे मार्केट क्लोज होता है तो कुछ वो डेटा आपको निकाल के देता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसमें कॉल अनवाइंडिंग हुई, लॉन्ग हुई है। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है जो मार्केट क्लोज होने के बाद ये डेटा आपके सामने निकाल के लाता है। तो जैसे आप देख सकते हो BPCL, यहाँ पे प्राइस घट रहा है यहाँ पे, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ते आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, मतलब जैसे BPCL, सेल, कॉनफोर, LIC, हाउसिंग, ग्लेनमार्क, तो यहाँ पे इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। तो ये शायद ये वेडनेसडे या थर्सडे का डेटा है, देखना पड़ेगा, शायद ये वेडनेसडे का डेटा था ये। यहाँ पे देखिए, अब फ्यूचर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कैडिला हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल में आपको देखने फ्यूचर के बढ़ते जा रहे हैं और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है। तो मार्केट इस पर बुलिश है, तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप होते जा रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें और ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन लोग बनाते जा रहे हैं इसके फ्यूचर्स में। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉल अनवाइंडिंग। जैसे मैंने बताया था कि इसमें दोनों ही गिरते हैं, इसमें प्राइस भी गिरता है, ओपन इंटरेस्ट भी गिरता है। तो इसमें लोगों ने अपने जो पोजीशन बनाई थी अब वो काटना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री, इन्फर्टेल, गेल, हिंडाल्को, यहाँ पे आप देख रहे हो इसके प्राइस भी घटते जा रहे हैं यहाँ पे, और जो इसके ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ये भी घटते जा रहे हैं। तो ये कॉल अनवाइंडिंग हो जाती है इसकी यहाँ पे। अब यहाँ से इस पर जो प्रॉफिट है वो लोग बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो लास्ट हो गया शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग में जैसे बताया था कि प्राइस तो बढ़ रहे हैं बट ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे घटता जा रहा है। तो जैसे देख सकते हो श्री सीमेंट हो गया आपका, यहाँ पे इंडिगो, मुथूट फाइनेंस, माइंट्री, आप देख लो इसके प्राइस तो बढ़ रहे हैं बट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता जा रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग का दिक्कत ये होता है कि इसमें यहाँ पे तो अब शॉर्ट कवरिंग हो रही है बट हो सकता है कि अभी शॉर्ट कवरिंग होकर उसके बाद वहाँ से दोबारा गिर जाए। तो शॉर्ट कवरिंग जब भी जिसमें होती है तो थोड़ा सा उसमें आपको एक दिन और देखना पड़ता है कि ये मार्केट कैसा है, उसमें स्टॉक में क्या रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो यही सारा था ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अगर उसकी काउंटिंग नहीं समझ में आएगी कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ये जितने फाइनेंस के स्टूडेंट थे उनको सॉल्व करना होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, लॉन्ग वगैरह ये सब हो गए, ये क्या होते हैं ये समझना ज़रूरी, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है किसी स्टॉक के बारे में कि उसमें क्या स्ट्रेंथ है, लोग उसमें क्या पोजीशन बना रहे हैं, उस हिसाब से हमें भी पोजीशन बनानी होती है। तो वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसका सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कहने का मतलब जो उसके ओपन इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंसेस क्या क्या निकल के है वो ज़्यादा ज़रूरी था। पहला वाला जो काउंटिंग वगैरह उसको समझो ना समझो बात बराबर है। तो चलिए ठीक है, अच्छी लगी वो वीडियो तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप।